27 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अफवाज की शहादतें हुई हैं। अब ये जो जम एरिया है, इसमें दहशतगर्दों ने अटैक किया है पाकिस्तान की एफसी जो है उसकी एक चेक पोस्ट पर। अब आपने छत्ते में हाथ दे दिया है मधुमक्खी के, अफगानिस्तान को छेड़कर इस टाइम पे। और तालिबान कहती है हमारे पास फाइटर बॉम्बर नहीं, लेकिन सुसाइड बॉम्बर्स प्लेंटी। और आज जब हम जहां हम खड़े हैं, ये कायद का कसूर नहीं है। उन्होंने तो हमें मुल्क दे दिया था, हमने इसे चलाया कैसे है। ये कौम की बदकिस्मती है कि हम न सिर्फ ये कि उसके रास्ते पर चले नहीं हैं, बल्कि उसके उलट चल रहे हैं। It is a society of fake leaders, fake people. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1971 में एक इलेक्शन स्टील हुई थी, और एक और चीज हुई जो कि बिल्कुल पैरेलल पे थी। 1971 में जनरल याह्या खान सिंगल पॉइंट कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान में बन गया था। नंबर 2, उस वक्त भी जो याह्या खान थे वो रिचर्ड मिलहाउस निक्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत चहेते और क्लोज हो गए थे। तो मतलब बड़े चहेते वो भी बने हुए थे, जैसे कि अब ये चहेते बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर से इस वीडियो में बख्शी सर ने जो आरजू काजमी के साथ बात करते हुए बताई है वो काफ़ी हैरानी भरा है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर और ख़ुद जो पाकिस्तान बिहेव कर रहा है वो बिल्कुल जो सिचुएशन और जियो पॉलिटिक्स लग रही है वो ठीक 1971 की तरह लग रही है, जिसमें बख्शी सर ने काफ़ी डिटेल में तो बात की है। लेकिन एक और चीज़ इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि ठीक 1971 में आज की तरह एक तो भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, और वहीं पे उसके उलट रूस के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, जिसका एग्जाम्पल अभी आपको देखने को मिल भी रहा है कि किस तरह से रशियन प्रेसिडेंट न सिर्फ भारत आए बल्कि भारत के साथ कई डिफेंस डील भी किया। और साथ ही अभी जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसमें ओबियसली अमेरिका का हाथ है, और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है जिस पर अमेरिका की तरफ से इस पर खुल करके बात नहीं की गई है, लेकिन रूसी एम्बेसडर की तरफ से बाकायदा यह बयान आया और बांग्लादेश के रिजीम की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस को 1971 में जो पाकिस्तान टूटा था यानी बांग्लादेश बना था उसकी याद दिलाई। और सर, कैसे देख रहे हैं आप आजकल पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है? अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, भारत के साथ तो खैर है ही, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते दिखाई देते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1971 की मुझे याद है एक इलेक्शन स्टील हुई थी आपके मुल्क में, जबकि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था और याह्या खान ने बोला, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला ओवर माय डेड बॉडी, और वो स्टोलन इलेक्शन पाकिस्तान को महंगी पड़ी, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए। अब फिर 2025 एक इलेक्शन आपके मुल्क में स्टील हुई, इमरान खान जो पॉपुलर था वो नहीं उसको बनने दिया प्राइम मिनिस्टर, और एक और चीज हुई जो कि बिल्कुल पैरेलल पे थी। 1971 में जनरल याह्या खान सिंगल पॉइंट कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान में बन गया था, अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना फॉरेन मिनिस्टर, सब कुछ। अब फिर हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे याह्या खान 1 पॉइंट कंट्रोल पे आ गए थे, बिल्कुल वैसे वो भी 1 पॉइंट कंट्रोल बन गए हैं अब पूरे पाकिस्तान में। तो इनका ये सोचना कि मैं सिंगल पॉइंट कंट्रोल कर लूंगा चाहे पाकिस्तान का आवाम मरे न्यूक्लियर वॉर में, अपनी फैमिली तो इन्होंने भेज दी है अमेरिका। एक तो ये सिंगल पॉइंट कंट्रोल हम बिल्कुल वही देख रहे हैं, जो गलती आपने 71 में कह दी थी वो गलती दोबारा हो रही है। नंबर दो, उस वक्त भी 1971 के वक्त में आपको याद होगा कि जो याह्या खान थे वो
रिचर्ड मिलहाउस निक्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत चहेते और क्लोज हो गए थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने चाइना और अमेरिका के बीच में देतांग कराया था, तो मतलब बड़े चहेते वो भी बने हुए थे, जैसे कि अब ये चहेते बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को जाके बोला, सर आई एम द गो टू मैन इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। ये टाइम मत वेस्ट करिए ये बटलरों के साथ, ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये बेकार है। मैं हूं इंचार्ज, मैं हूं सिंगल पॉइंट कंट्रोल, मेरे से बात करिए। तो उसने कहा, आजा बेटा यहां बैठ जा, तू ईरान के खिलाफ लड़ाई हुई तो हमारी मदद करेगा, करूंगा। हमको बगराम का एयरबेस चाहिए। अरे सर, मैं अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करके परखच्चे उड़ा दूंगा साहब, एयरफोर्स नहीं है। अब आपने छत्ते में हाथ दे दिया है मधुमक्खी के, अफगानिस्तान को छेड़कर इस टाइम पे। और तालिबान कहती है हमारे पास फाइटर बॉम्बर नहीं, लेकिन सुसाइड बॉम्बर्स प्लेंटी। इतनी प्रॉब्लम हो रही है तेरी के तालिबान पाकिस्तान के साथ, बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ आए दिन इस साल कोई 3000 से ज्यादा आपकी फौज के अफराज शहीद कर दिए हैं उन्होंने 11 महीनों में। अभी ये साल पूरा नहीं हुआ। 27 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने एक और बुज़दिलाना वार किया है। इस बुज़दिलाना हमले में पाकिस्तान की अफवाज की शहादतें हुई हैं। इस वक्त बड़े ही तशवीशनाक वाकयात हुए। एक वाकया, अब ये तो हो गई हमारी कार्रवाइयां, वाकयात पर आते हैं जो सानहे हुए। आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और रोड साइड मोटरसाइकिल बॉर्न आईईडी, यानी मोटरसाइकिल के ऊपर आईईडी नस्ब था। और सिक्योरिटी व्हीकल्स जो है वो खैबर डिस्ट्रिक्ट में शालोबर में चराई सर का जो एरिया है उसके करीब ये सिक्योरिटी व्हीकल्स जब जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में एक मोटरसाइकिल पार्क किया हुआ था और वो मोटरसाइकिल के ऊपर रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी था और वो अचानक से ब्लास्ट किया गया। फिर नाज़रीन इकराम, एक और तशवीशनाक चीज ये हुई है कि जम एरिया है खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग का। अब ये जो जम एरिया है इसमें दहशतगर्दों ने अटैक किया है पाकिस्तान की एफसी जो है उसकी एक चेक पोस्ट पर। फेडरल कांस्टेबलरी के जो पर्सनल हैं, हवलदार आसिफ, इनिशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास ये आई कि हवलदार आसिफ जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया, जबकि 4 जो दीगर एफसी के एहलकार हैं वो इसमें जख्मी हुए। और ये फितना अल खवारिज का एक अटैक है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर नियर दी पाक अफगान बॉर्डर, एक चेक पोस्ट के ऊपर। बाद में हमें यह कंफर्म हुआ कि सिर्फ हवलदार आसिफ नहीं बल्कि सिपाही हाशिम दराज जो है उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। देखिए, हमारी ये बदकिस्मती है कि वो मुल्क जो तश्कील पाया था उनकी ज़ेरे क़यादत वो 2 लख्त हो गया, 2 हिस्सों में बट गया। कोई जिम्मेदार नहीं था उसका सिवाय इसके कि हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। अगर हम जमहूरियत के नाम पर उस वक्त वो सब कुछ कर लेते जिसकी तवक्को की जा रही थी कि जहां मेजॉरिटी हो उनको इक़्तिदार का हक देना चाहिए, तो आज पाकिस्तान एक होता। हमने ना सिर्फ ये रास्ता खो दिया है, मेरे लिए तो परेशानी का बायस ये है कि हम तो समझते थे कि एक ही हमारा कायद है, लेकिन उनके जाने के बाद इतने कायद नसीब हुए, हमें इतने कायद बने हैं, सेल्फ क्लेम्ड भी हैं। और इसी तरीके से हम समझते थे बानी इस मुल्क का एक ही, अब पता चला बानियों का दौर भी आ गया है। तो ये सारी वो बातें हैं जिसने हमें उस राह से हटा दिया है जिस राह पर हमें कायद चलाना चाहता था। क्योंकि अगर हम उस राह पर चल रहे होते तो इस मुल्क में 3 मार्शल लॉज नहीं लगते, इस मुल्क में सिविलियन डिक्टेटर पैदा होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये सब कुछ जो है वो रास्ता छोड़ देने की वजह से है जिस पर हमें कायद चलाना चाहते थे।